देखेंगे ये ज्योमेट्री जो ज्योमेट्री होता है ज्यामिति उसके एक मोस्ट इंपोर्टेंट थ्योरम को देखेंगे। क्योंकि ज्योमेट्री जो है ज्यामिति यानी क्लास 10th की ज्योमेट्री की हम लोग जब बात करते हैं तो वो ज्योमेट्री जो है ना एक बहुत बड़ा सेक्शन है, ठीक है, जिसको है ना कंप्लीट करना एग्जाम के ड्यूरेशन में कंप्लीट करना अभी जो फिलहाल अभी का जो वक्त है बहुत ही ना बहुत ही कम टाइम हम लोग के पास है। तो हम लोग क्या देखेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम को हम लोग देखेंगे। क्या देखेंगे? कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम जो आपके एग्जाम में पूछी जाती है। तो उसी में से ज्यामिति की हम लोग जब बात करते हैं, ज्योमेट्री की बात करते हैं, तो ये हमारा एक ऐसा सेक्शन था जहां से 20 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है। तो 20 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है, 20 नंबर का क्वेश्चन बनता है, क्योंकि क्वेश्चन रिपीट डबल क्वेश्चन होना है, 100 का 200 क्वेश्चन बनाना है बिहार बोर्ड वाले को, तो इसका 20 का 40 क्वेश्चन बनना चाहिए कि नहीं? बनना चाहिए। तो यहाँ से क्या है कि ज्योमेट्री से हर साल एक 5 नंबर का ऑब्जेक्टिव 5 नंबर का जो क्वेश्चन होता है लॉन्ग आंसर क्वेश्चन में, वहां आपसे पूछा जाता है थेल्स प्रमेय को पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है? थेल्स थ्योरम पूछा जाता है, ठीक है। तो इस थेल्स थ्योरम को पूछने का अलग अलग नजरिया होता है, ठीक है। वो जो होता है थेल्स थ्योरम उसके डिफिनेशन के बेसिस पे पूछ लेगा, यानी कि उसके डिफिनेशन को बताएगा, बोलेगा उसको प्रूफ कीजिए। थेल्स थ्योरम को आधारभूत अनुपातिका प्रमेय भी बोलते हैं, है ना, अनुपातिका प्रमेय भी बोलते हैं। अब देखो थेल्स थ्योरम को आपके बुक में 6.1 थ्योरम भी बोला जाता है, क्लास 10 का जो एनसीईआरटी का जो प्रॉपर बुक है उसमें थ्योरम 6.1 भी बोला जाता है। तो हम लोग को ये ध्यान रखना है कि थेल्स थ्योरम जो होता है ना, या आधारभूत प्रमेय या अनुपातिकता प्रमेय जो है, ये आपसे एग्जाम हॉल में पूछेगा, बोलेगा इसको प्रूफ कीजिए, जो कि एज इट इज यहाँ पे जो बना हुआ है उसको आप एग्जाम हॉल में जाइए उतार दीजिए, एज इट इज उतार दीजिए। 5 नंबर्स का ये है, आपको 5 नंबर्स इसका मिल जाएगा। देखो एक्चुअली सबसे पहले ये जानेंगे कि थेल्स थ्योरम कहती क्या है। थेल्स थ्योरम, व्हाट इज थेल्स थ्योरम? तो ये जो थेल्स थ्योरम है उसमें क्या कहा गया है कि किसी त्रिभुज में, किसमें बात होती है? एक त्रिभुज में बात होती है। क्योंकि आपके बुक में, मैथ का जो बुक है उसमें चैप्टर का ही नाम है त्रिभुज। क्या नाम है? त्रिभुज नाम है, ज्योमेट्रिकल सेक्शन में आता है, ठीक है। उस त्रिभुज में ही हम लोग को पढ़ना है, इसलिए थेल्स प्रमेय कहाँ है? त्रिभुज में है। कहाँ है? त्रिभुज में है। इसमें कहा जाता है कि किसी त्रिभुज में, जैसे एक त्रिभुज है, लाइक ये त्रिभुज मान लीजिए, है ना, किसी त्रिभुज में एक भुजा के समानांतर, ये भुजा है, ये वाला भुजा मान लो, इसको नाम दे देते हैं हम लोग, क्या नाम देते हैं? DEF नाम दे देते हैं, ठीक है। किसी त्रिभुज में एक भुजा के समानांतर, यानी कि कौन सी भुजा? ये वाली भुजा के समानांतर हम लोग दो रेखाओं को क्या किया है? अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। कब? किसी त्रिभुज में एक भुजा के समानांतर, ये वाला हम लोग खींचे मान लो AB, है ना, तो वो क्या करता है? खींची गई रेखा, ये देखो, ये जो रेखा है एक भुजा के समानांतर जो हम लोग रेखा खींचे है, ये रेखा क्या कर रही है? जो अन्य दो भुजा है, मतलब कि DE और DF, उसको क्या कर रहा है? दो भुजाओं को समान अनुपात में, वो अनुपात क्या होगा? समान अनुपात में विभाजित करती है। कहने का मतलब ये जो DA यानी कि यहां तक और इसका, इन दोनों का रेशियो, मतलब मान लो ये x है, ये y है, तो x अपॉन y, है ना, उसको किस में डिवाइड करती है? मान लो ये कैपिटल X है, ये कैपिटल Y है, किस में डिवाइड करेगी? x अपॉन y में। आएगा समझ में? नहीं तो इसको समझ लो, इसको x मत एज्यूम करो, इसको एज्यूम कर लो, ये क्या है हमारा? DEF है। इसको एज्यूम क्या कर लो? x1 अपॉन y1, है ना, और इधर x1 x है, y है। देखो तो ऊपर क्या रहेगा? x1 अपॉन y1 इस रेशियो में विभाजित करता है, यानी कि D और A क्या होगा? D, ये देखो D और A अपॉन A और E इज इक्वल टू DB अपॉन BF। इस रेशियो में क्या करता है? विभाजित करता है। उस चीज को प्रूफ कीजिए, है ना, उस चीज को प्रूफ करना है। क्या कि थेल्स थ्योरम क्या कहती है कि किसी त्रिभुज में एक भुजा के समानांतर में, पैरेलल में, अगर आप कोई भुजा खींच रहे हैं ना, एक भुजा के समानांतर में कोई रेखा आप खींच रहे हैं, ड्रॉ कर रहे हैं, तो वो रेखा क्या करेगा? इंटरसेक्ट करेगा अनदर दो साइड जो है ट्रायंगल के, उस साइड को किस रेशियो में? इक्वल रेशियो में विभाजित करता है, यानी कि डिवाइड करता है। वो इक्वल रेशियो क्या होगा? अब देखो, या तो ये D बाई A और इसके साथ में AE का रेशियो लीजिए, या ये वाला रेशियो लीजिए, ऊपर वाला DB का रेशियो लीजिए, DB अपॉन में क्या होगा? AE और इधर क्या हो जाएगा? BF। इस रेशियो में क्या करती है? विभाजित करती है। तो इस चीज को क्या करना है? हम लोग को प्रूफ करना है। इस चीज को क्या करना है? प्रूफ करना है। चलिए इस चीज को हम लोग क्या करेंगे? प्रूफ करेंगे। ये समझ में आया इसका डिफिनेशन क्या कहता है? सिंपल सा डिफिनेशन कि त्रिभुज में एक भुजा के समानांतर में जब कोई रेखा खींचते हैं तो वो रेखा जो होती है ना, अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। और वो अनुपात क्या क्या हो सकता है? समझ में, वो अनुपात ये और इस भुजा का अनुपात इसके बराबर होगा, या इस वाले का इस वाले के साथ, इस वाले का इस वाले के साथ अनुपात क्या होगा? बराबर होगा। वो चीज हम लोग इसमें देखेंगे। चलो उससे पहले ये अब इसको हम लोग क्या करते हैं? प्रूफ करते हैं। क्या करते हैं? प्रूफ करते हैं। चलिए हमने क्या किया, यहाँ पे विशेष प्रतिज्ञा कहने का मतलब है कि यहाँ पे हम लोग जो दिया हुआ है ना उस चीज को बात करते हैं। किस चीज की बात करते हैं? हम लोग को जो ये डिफिनेशन में बताया गया वो हमारा विशेष प्रतिज्ञा में लिखाएगा। ये देखो, ये किसी भी
किसी भी थ्योरम को सिद्ध करने के लिए ये बेसिक चीजें हैं, ये यानी कि विशेष प्रतिज्ञा लिखना है, सिद्ध क्या करना है वो लिखना है, कंस्ट्रक्शन आप उसमें क्या किए वो लिखना है, आप प्रमाण क्या दे रहे हैं, किस बेसिस पे उसको प्रूफ कर रहे हैं वो चीजें देनी है। तो ये 4 चीज को हर थ्योरम प्रूफ करने के जितने भी थ्योरम आते हैं सभी में लिखना है। तो विशेष प्रतिज्ञा करने का मतलब है हमको उस चीज में क्या चीज है, डाटा क्या मिली थी हमको, डाटा देखो हमको क्या मिला था, हम लोग क्या किए, एक त्रिभुज मान लिए क्योंकि ये त्रिभुज की बात कर रहा है, और उस त्रिभुज में क्या किए, ईएफ जो है क्या, इस ईएफ को समानांतर किसके, बीसी के समानांतर खींचे है ना, ये बनाया है। देखो एक ईएफ एक त्रिभुज है, उस त्रिभुज में जो ये ईएफ है वो ये जो ईएफ है ये वाला वो किसके समानांतर है, इस बीसी के समानांतर है, ठीक है, ड्रॉ किए है। और जो जो क्या कर रहा है, जो ए बी साइड है, ये वाला ए बी साइड है, इस ए बी साइड को ई पे और बी जो ए सी साइड है उसको एफ पे क्या कर रहा है, प्रतिच्छेद कर रही है, ये प्रतिच्छेद किया। ओके, तो ये हमारा विशेष प्रतिज्ञा में जो हमको थ्योरम बोल रहा है। और उसके बाद क्या किए हैं, ई और एफ पर क्या करती है, प्रतिच्छेद करती है, ठीक है, उतना चीज हम लोग देख लिए। ये देखो फर्स्ट हम लोग क्या लिखे हैं, विशेष प्रतिज्ञा में सिर्फ क्या लिखे है वो देखिए, एक त्रिभुज है हमारे पास ए बी सी, तो इस त्रिभुज में जो बीसी भुजा है उसके समानांतर में ईएफ एक लाइन ड्रॉ किए है जो एबी वाले साइड को ई पे और एसी वाले साइड को ए पे क्या कर रही है, प्रतिच्छेद कर रही है। उसके बाद हमने क्या बोला कि हमको प्रूफ क्या करना है उस चीज को बताएंगे। विशेष प्रतिज्ञा में लिख दिए, जो हमको डाटा मिला था उसको लिख दिए, विशेष प्रतिज्ञा में हमारा क्या हो गया, जो हमको डाटा मिला था उसको लिख दिए। अब क्या बोल रहे हैं, हमको प्रूफ क्या करना है, तो प्रूफ करना है कि अन्य दो रेखाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है, यानी कि जो ये वाला होगा ए जो होगा ए अपॉन ई बी, ये वाला किसके इक्वल होगा, ए एफ अपॉन एफ सी के इक्वल होगा। इस चीज को हमको सिद्ध करना था, इसी को मैं बोला या तो आप इसको ऐसे लिखो या ऐसे लिख सकते हो, ए अपॉन ए एफ, जैसे ए अपॉन ए एफ इज इक्वल टू ई बी अपॉन एफ सी, है ना, इस रेशियो में क्या करेगा, विभाजित करेगा। देखो मैंने क्या किया, यहाँ पे इंटरचेंज कर दिया, इधर का जो अगर दोनों इक्वल है तो इधर के डिनोमिनेटर को और इधर के न्यूमरेटर को आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं। तो मैं क्या किया, इधर के जो डिनोमिनेटर था उसको उधर के न्यूमरेटर में भेज दिया और उधर के न्यूमरेटर को इधर के डिनोमिनेटर में लाके ये कर दिया। मतलब ऐसे भी प्रूफ करने के लिए दे सकता है, ऐसे भी प्रूफ करने के लिए दे सकता है, ठीक है, दोनों का मीनिंग क्या है, सेम है। तो मैं क्या बोला, मुझे ये प्रूफ करना है, क्या करना है, ये प्रूफ करना है। तो सिद्ध क्या करना है, जो सिद्ध करना है वो लिख दिए, ठीक है। पहले क्या लिखे, थ्योरम दिया हुआ था हमको, हम लोग विशेष प्रतिज्ञा में वही लिखे जो हमको डाटा मिला था। एक ट्रायंगल बनाया, उस ट्रायंगल में बीसी के पैरेलल में एक ईएफ लाइन ड्रॉ कर दी है जो एबी को और बीएसी को ई और एफ पॉइंट पे क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है, प्रतिच्छेद कर रही है। अब उसके बाद क्या किया, अपना कुछ कंस्ट्रक्शन किया हम लोग, ये कुछ अलग से हम लोग इसमें क्या किए, रचना की है। अलग से रचना क्या किए है कि एक जो है ना एफ पॉइंट से, ये एफ पॉइंट है ना, वहां से क्या किए है, यहाँ एफ पॉइंट है और एक यहाँ ई पॉइंट है। देखो इस एफ पॉइंट से एन यानी कि इस वाले साइड पे, किस वाले पे, एबी पे, देखो एबी पे है, यहाँ पे एफ पॉइंट से एबी पे क्या किए, एक राइट एंगल दिए 90 डिग्री का, एक क्या किया है, एक राइट एंगल ड्रॉ किए। देखो इधर लंब ड्रॉ किया है, ये देखो क्या किए, एफ से मैं क्या बोला, एफ से एबी जो ये भुजा है, एबी भुजा, इस पे एक लंबवत रेखा खींची है, लंब खींची है जो कि पॉइंट एन पे इसको काटेगी, ठीक है। और इधर से क्या किया, जो ई से है एसी वाले साइड पे एम को ड्रॉ किया जो कि क्या है, उस पे लंबवत है, लंबवत रेखा हम लोग ड्रॉ किए, दो ड्रॉ किए, ठीक है। उसके बाद क्या किया, ये अपना एक्सटर्नल का, ये अपना बाहर का क्या, ये रचना कर रहे हैं, हम लोग एक्स्ट्रा कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, है ना। उस कंस्ट्रक्शन के बाद क्या हुआ, ये जो ई था ना उसको हम लोग क्या कर दिए, ये देखो ई को सी से मिला दिए, नीचे भी दो ट्रायंगल, ऊपर भी दो ट्रायंगल बन गया, और बी को एफ से मिला दिए, बी वाले पॉइंट को क्या कर दिए, एफ से मिला दिए। अब देखो यहाँ पे हमको क्या मिल गया, 4 ट्रायंगल मिल गया। 4 ट्रायंगल कौन कौन सा मिल गया, एक ट्रायंगल जो मिला ए ई एफ, है ना, देखो ए ई एफ, और एक जो मिला बी ई एफ, ए ई एफ यानी कि ये वाला ट्रायंगल मिला हम लोग को, है ना, और एक कौन सा मिला, ये वाला बी ई एफ, ये वाला ट्रायंगल, और फिर ए ई एफ के साथ ये वाला भी ट्रायंगल मिल गया, बी एफ सी, ये वाला ट्रायंगल। देखो तो हमको 3 ट्रायंगल मिल गया। अब इस ट्रायंगल का यूज करके हम लोग क्या करेंगे, उस थ्योरम को प्रूफ करेंगे, आगे की तरफ चलते हैं। क्योंकि हमको क्या चाहिए, ए ई और अपॉन ए बी इज इक्वल टू ए एफ अपॉन एफ सी होना चाहिए, हमको ये लाना है। इसको लाने के लिए हम लोग ने इतना कंस्ट्रक्शन किया जो कि यहां मैं लिख दिया हूं। देखो रचना क्या किया हूं, देखो इसका कोई क्या बोलते हैं, अनदर मेथड नहीं है, इसको ये समझ लो यहाँ पे कैसे हो रही है बातें, क्या क्या यहाँ पे बातें हो रही है, और इस चीज को जो है ना अपने दिमाग में सेट कर लो, ठीक है। 5 नंबर के लिए पूछा जाता है, ये चीजें जो है ना चेंज नहीं होती है ना, हर जगह जो जहां भी सॉल्यूशन कीजिएगा आपको यही चीज मिलेगा, बस जो नेमिंग कीजिएगा ना वो चीज वहां पे क्या हो जाएगा, चेंजिंग हो जाएगा, डेटा चेंज नहीं होगा, है ना। उसके बाद हम लोग प्रमाण देंगे, इसको रिजल्ट हम लोग क्या देंगे, इसको रिजल्ट देने चल रहे हैं हम लोग। फर्स्ट हम लोग बात किए है त्रिभुज ए ई एफ में, देखो त्रिभुज ए ई एफ कहाँ है, एक यहां से जाओ यहां जाओ, है ना, ये त्रिभुज ए ई एफ है। इस ए ई एफ को हम किसके साथ लिए, बी ई एफ के साथ लिए, इसके साथ लिए है, त्रिभुज बी ई एफ के साथ, नीचे वाले के साथ लिए। देखो नीचे वाले में एक खासियत क्या है, जब इस त्रिभुज को ऐसे देखोगे, देखो कैसे देखोगे, जब ऐसे देखोगे इस त्रिभुज को, ये देखो ऐसे हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं,
तो यहाँ पे क्या होगा, ऊपर एफ होगा, नीचे क्या होगा, ए होगा, फिर बी होगा। ये वाले चीज को ऐसे कर दिए। और उसी से क्या है, एफ से जो है ना ए बी पे क्या है, एक लंबवत खींची हुई है 90 डिग्री का, ये क्या है, एक रेखा खींचा हुआ है। देखो समझो यहाँ पे ये क्या है, यहाँ पे 90 डिग्री खींची हुई है ना, जो कि क्या है, एन है। हम जो दो त्रिभुज जो लिए है ना, एक त्रिभुज क्या लिए है, ए ई एफ, ये देखो एक त्रिभुज क्या है, ए ई, हाँ सॉरी ये क्या था, ए एफ इधर है, ए ई है, ये क्या है, ए ई है। इसमें हम लोग कौन कौन सा त्रिभुज लिए, देखो गौर से देखो कौन कौन सा त्रिभुज लिए। एक त्रिभुज लिए है ए ई एफ, तो ए ई एफ है ना, ए ई एफ ये बड़ा वाला त्रिभुज। एक त्रिभुज लिए है बी, क्या लिए है, बी ई एफ। तो ये बी कहां से आ रहा है, देखो ये बी कहां आ रहा है, ऐसे है ना, जब हम लोग ऐसे करेंगे इसको ट्रायंगल को, तो ई जो है ना, ई बीच में आएगी, ऐसे क्या आएगी, ई यहां आएगी, बी यहां आएगी, है ना। ये देखो अब एक त्रिभुज हम लोग कौन सा लिए है, बी ई एफ, है ना, ये वाला त्रिभुज लिए बी ई और एफ, इन दोनों त्रिभुज में हम लोग लिए, देख लो यहाँ। उसके बाद हम लोग क्या किए, इन दोनों त्रिभुज के एरिया को निकाले, एरिया ऑफ ट्रायंगल, इस बड़े वाले का ट्रायंगल है ना, अपॉन एरिया ऑफ इस वाले का ट्रायंगल, छोटे वाले का ट्रायंगल। छोटे वाले क्या है, बीईएफ का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ एईएफ, एरिया ऑफ बीईएफ। क्योंकि हम लोग जब त्रिभुज के एरिया को निकालते हैं तो वो एरिया किसके बराबर होती है, 1/1 बेस इंटू हाइट, 1/बेस इंटू हाइट के बराबर होता है। किसी भी ट्रायंगल में जब हम लोग एरिया निकालते हैं तो वो एरिया कैसे निकलती है, 1/, ऐसे लिखते हैं ना, 1/2 BH। तो देखो इस वाले पूरे ट्रायंगल के लिए, AEF के लिए, देखो नहीं क्या है, हाँ AEF के लिए, इस वाले ट्रायंगल के लिए है ना, इस वाले ट्रायंगल के लिए इसका बेस क्या है, इसका बेस है, देख लो यहाँ पे AE है। इस वाले ट्रायंगल के लिए इसका बेस क्या है, AE है, AE है ना। तो इसको कैसे लिखेंगे, हाफ इंटू AE इंटू इसका 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 क्या है, हाइट क्या होगा, मतलब लंबवत रेखा कौन सी होगी, FN, क्या होगी, FN। यानी कि त्रिभुज जब बात करेंगे त्रिभुज AEF का क्षेत्रफल का, तो क्या होगा, 1/2 इंटू AE अपॉन AE इंटू AF, ये आएगी त्रिभुज। और उसी त्रिभुज में अब जब इसकी बात करेंगे हम लोग, त्रिभुज BEF, तो देखो BEF में बेस क्या है, इसका EB है, बेस क्या है उसका, EB है, ये वाला बेस है। लेकिन इसमें चूंकि लंबवत नहीं है तो हम लोग क्या किए, अब यहां समझो, इस वाले को समझो, BEF में समझो, BEF में आप क्या ये कर सकते हैं हम लोग, यानी कि जो EB लेखा थी, EB जो लाइन है बेस है, इसको बाहर तक हम लोग एक्सटेंड किए, और उस बाहर तक एक्सटेंड करने के बाद बाहर तक जाते हैं ना हम लोग, ऊपर क्या किए, 90 डिग्री ड्रॉ किए एन वाला साइड। तो इसका भी जो परपेंडिकुलर हम लोग जो हाइट लेंगे वो FN को ले सकते हैं इस वाले ट्रायंगल के लिए। क्यों, क्योंकि बाहर से 90 डिग्री उस पर एक रेखा बना रही है, देखो ऐसे बाहर की तरफ एक्सटेंड किए इसको, वहां पे एन है कि नहीं, उसी लाइन पे है कि नहीं परपेंडिकुलर, उस रेखा को क्या करने पे, आगे की तरफ बढ़ाने पे उस पे 90 डिग्री का क्या बना रही हो, एक लंबवत रेखा हम लोग को मिली। तो इसका एंगल क्या हो जाएगा, 1/2 EB अपॉन FN। उसके बाद क्या हुआ, देखो ये एक त्रिभुज में हम लोग बात कर लिए। उसके बाद हम लोग क्या किए कि हाफ से ये हाफ कैंसिल हो जाएगा, FN से FN कैंसिल हो जाएगा, और उस त्रिभुज का रेशियो किसके बराबर आ गया, AE अपॉन EB के बराबर आ गया, AE अपॉन EB, यानी कि एक साइड के बराबर के लिए हम लोग एक त्रिभुज निकाल दिए, एक साइड के बराबर के लिए क्या किए, एक त्रिभुज निकाल लिए। जस्ट उसी तरह हम लोग क्या किए, उसी त्रिभुज के लिए, कौन, ऊपर वाला जो त्रिभुज हम लोग का बन रहा है ये वाला, AEF को फिर से लिए, लेकिन अब किसके साथ लिए, तो अब इसके साथ लिए, CEF के साथ, किसके साथ लिए, CEF के साथ। तो देखो CEF के साथ लेंगे तो इसमें परपेंडिकुलर एम डाले हैं ना हम लोग, एक लंबवत एक खींचा देखो यहाँ, देखो क्या हम लोग यहाँ ड्रॉ किए थे, EM परपेंडिकुलर AC, EM परपेंडिकुलर AC खींचे हैं। तो वहां से हम लोग जब इसके एरिया को निकालेंगे तो क्या आएगा, 1/AF, 1/ ये वाला बेस आ जाएगा, परपेंडिकुलर में लेंथ इसका क्या आ जाएगा, ये वाला EC आ जाएगा, क्या आ जाएगा, सॉरी EM आ जाएगा। और उसी तरह इस वाले का निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, FC अपॉन FC इंटू EM। अब देखो EM से EM कैंसिल हो गया, हाफ से हाफ कैंसिल हो गया, बच गया AF/FC। अब देखो हमको दो ठो इक्वेशन मिल गया, क्या मिल गया हमको, दो ठो इक्वेशन मिल गया। लेकिन चूंकि हम लोग को ये प्रूफ करना है कि ये वाला साइड जो है इसके बराबर है ना, तो उसको प्रूफ करने के लिए मैं क्या बोला, अगर ये दोनों बराबर होती, ये दोनों बराबर हो तो इक्वेशन 1 और 2 को इक्वेट करके हम लोग इन दोनों को बराबर कर देते। लेकिन यहां देखो, यहां तो ऊपर त्रिभुज AEF का क्षेत्रफल है, त्रिभुज AEF का क्षेत्रफल है, लेकिन और नीचे क्या है, BEF का, और यहां पे क्या है, ऊपर की तरफ AEF का है लेकिन नीचे किसका है, CEF का। मतलब ये हो गया, नीचे A है, ऊपर A है, लेकिन नीचे क्या है, B है। लेकिन इधर भी क्या है, ऊपर A है लेकिन नीचे क्या है, C है। तो हमको ये प्रूफ करना है कि नीचे वाला ये जो त्रिभुज है अगर इस वाले के बराबर होती तो ये दोनों बराबर हो जाता, बराबर हो जाता कि नहीं। तो देखो मैं क्या बोल रहा हूं, हम लोग इसको इरेज करते हैं, समझो इधर मैं बोल रहा हूं कि अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल
एरिया ऑफ ट्रिएंगल, क्या ट्रिएंगल है, बीईएफ, क्या है, बीईएफ इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रिएंगल सीईएफ, क्या हो जाएगा, सीईएफ। देखो अगर मैं बोल रहा हूं कि हमको सिर्फ ये मिल जाती कि ये जो त्रिभुज बन रहा है, यानी कि इस त्रिभुज का बीईसी है ना, ये वाले त्रिभुज, यानी कि सीईएफ, सीई बीईएफ है ना, ये वाला त्रिभुज, सॉरी ये वाला त्रिभुज बीईएफ, और एक त्रिभुज कौन सा है, सीईएफ, ये वाला त्रिभुज है ना। अगर मैं बोल रहा हूं कि ये वाला जो त्रिभुज बन रहा है, ये सीईएफ जो त्रिभुज बन रहा है, वो इसके बराबर हो जाता है, किसके बराबर हो जाता है, इस वाले त्रिभुज के बराबर हो जाता है ना। देखो हमको यही नहीं चाहिए, बीईएफ किसके बराबर हो जाए, बीईएफ को बराबर करना है हमको सीईएफ के। तो देखो एक चीज ध्यान में रखिएगा, ये जो दोनों ट्रायंगल बन रहा है, ये दो पैरेलल लाइन के बीच में बन रहा है कि नहीं, दो समानांतर रेखा के बीच में बन रही है कि नहीं। तो एक चीज होता है क्या, एक कंसेप्ट कहती है कि दो समांतर रेखाओं के बीच में बनी त्रिभुज और एक ही आधार हो, आधार उसका एक ही कैसे है, देखो इधर ईएफ उसका आधार बन रहा है, क्या बन रहा है उसका आधार, ईएफ, ईएफ जो है दोनों में आधार आ रहा है कि नहीं, उसका बेस बन रहा है कि नहीं, है ना, ईएफ दोनों में बेस बन रहा है। तो एक ही है ना, एक समानांतर रेखा के बीच में एक ही आधार पे बने, एक ही आधार कहने का मतलब एक ही बेस पे दो ट्रायंगल, यही इसी बेस पे क्या है, एक और ट्रायंगल है। देखो ये सेम ट्रायंगल है, एक ही दो ट्रायंगल है, लेकिन बेस क्या है इसका, एक ही है। मान लो अगर इसका बेस क्या है, एक ही है, ये वाला जो बेस है दोनों का क्या है, सेम है। तो ये ट्रायंगल क्या होगा, इसका एरिया क्या होगा, बराबर होगा। मान लो ये दोनों समांतर रेखा है, दो समांतर रेखाओं के बीच में बने दो त्रिभुज और एक ही बेस पे बने, एक ही आधार पे बने दो त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, बराबर होता है। उस बेसिस पे ये दोनों क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, और वहां हम लोग क्या कर देंगे, प्रूफ कर देंगे, है ना, वहां हम लोग क्या कर देंगे, प्रूफ कर देंगे। एक लाइन लिख लेते हैं, हम है ना, हम जानते हैं कि, लिखो, हम जानते हैं कि एक ही आधार और क्या है, दो समांतर रेखाओं के बीच में है ना, और दो समांतर रेखाओं के बीच स्थित दो त्रिभुज का क्षेत्रफल, स्थित दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल, किसका, दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, बराबर होता है। दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है, क्या होता है, बराबर होता है। अब देखो क्योंकि दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होगा, इसलिए क्या हो जाएगा, त्रिभुज नहीं, एरिया ऑफ त्रिभुज कौन, बीईएफ, बी त्रिभुज बीईएफ इज इक्वल टू एरिया ऑफ त्रिभुज इज इक्वल टू त्रिभुज एरिया ऑफ ट्रायंगल सीईएफ, क्या हो जाएगा, सीईएफ। दोनों बराबर हो गया कि नहीं, यानी कि हम जो एरिया निकाले हैं नीचे वाले दोनों हमारा बराबर हो गया था। अब हम लोग क्या करेंगे, सीईएफ के बराबर हो गया था, हम लोग को क्या मिल गया, ये वाला इक्वेशन 1 और 2 से हमको क्या मिल जाएगा, इक्वेशन 1 और 2 से लिख देंगे यहाँ पे, समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से क्या हो जाएगा, AE अपॉन EB इज इक्वल टू AF अपॉन FC, यही हमको सिद्ध करना था। नीचे लिख देंगे सिद्ध हुआ, नीचे क्या लिख देंगे, सिद्ध हुआ। ये था हमारा थेल्स थ्योरम। इसका थेल्स का विलोम है, अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे। थेल्स के विलोम में क्या कहा जाता है, अगर दो रेखाओं को ना, एक रेखा जो है ये रेखा गई थी है ना, किसी त्रिभुज में एक रेखा अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है, तो ये प्रूफ कीजिए कि वो जो रेखा है ना, वो ये पहली भुजा ना, इसकी क्या होगी, पैरेलल में होगी। यानी कि जो चीज यहाँ दी हुई थी ना कि EF समानांतर है इसके BC के, उस चीज को प्रूफ करना है कब, जब ये चीज दिया हुआ है, ठीक है। तो इसको अच्छी तरीके से आप क्या कर ले, मेमोराइज कर लीजिए, ये आपके एग्जाम में आता है और बहुत तरीके से इस क्वेश्चन को किया जाता है। इस क्वेश्चन को करने का तरीका ये होता है, इसी से पूछ दे, या आधारभूत अनपेक्षिका प्रमेय को सिद्ध कीजिए पूछ दे, या ये देके सिद्ध कीजिए पूछ दे, या इसका रेशियो इस तरह से देके सिद्ध कीजिए पूछ दे, है ना। तो ये सारा क्या है, 5 नंबर के लिए आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके विलोम को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ओके।